हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि मेरे इससे पहले की वीडियो को आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर को कंप्लीट सीखना है तो मेरे हर वीडियो को ज़रूर देखें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे आपको इलस्ट्रेटर से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पेन टूल के बारे में बात करते हैं। कोई भी शेप बनाने के लिए पेन टूल का यूज किया जाता है। यह सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्राइंग टूल्स में से एक है और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट पी है। अब पेन टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और आर्टबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो एक पॉइंट बन जाता है। और अब दूसरी जगह पर क्लिक करते हैं तो एक लाइन बन जाती है, जिसको पाथ भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्लिक करते रहते हैं तो इस तरह से पाथ बनते जाता है। इस टूल के साथ साथ जहाँ जहाँ पर माउस मूव हो रहा है तो ये लाइन बनते जा रही है इस तरह से। इसको रिलीज करने के लिए कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करते हैं तो ये लाइन हट जाती है। अब ये एक ओपन पाथ बन गया है। अब एक क्लोज पाथ बनाते हैं और रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके दूसरी जगह पर क्लिक करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। फिर शिफ्ट की प्रेस करते हुए नेक्स्ट क्लिक करते हैं और फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब इस पाथ को जैसे ही कनेक्ट करने वाले होते हैं तो पेन टूल के साथ साइड में एक छोटा सा सर्कल बन के आता है। इसका मीन्स ये एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करने वाला है। अब कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक शेप बन जाता है। अब इसी तरह से एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब हम शेप को चेंज करने के लिए एंकर पॉइंट ऐड करते हैं। पेन टूल पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐड एंकर पॉइंट आ जाता है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और पाथ के ऊपर रखते हैं तो प्लस का साइन बन के आ जाता है। और अब जहां जहां पर एंकर पॉइंट ऐड करने हो क्लिक करके इस तरह से कर सकते हैं। अब इन एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके इस तरह से शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए शेप चेंज हो गया है। अब इसकी एक कॉपी बना लेते हैं और इसमें से एंकर पॉइंट को हटाना है तो पेन टूल से डिलीट एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से क्लिक करके हटा सकते हैं। इसके बाद पेन टूल के अंदर एंकर पॉइंट टूल है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका यूज इस तरह से कर्व क्रिएट करने के लिए होता है। अब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं।
इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हैं। इसमें ये 4 एंकर पॉइंट हैं। इसमें से किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो ये ब्रेजियर या हैंडल्स बन जाते हैं। इन हैंडल्स को पकड़कर मूव करके इसका शेप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब पेन टूल से कर्व क्रिएट करते हैं। यहां पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करने के बाद माउस बटन को होल्ड करके लेफ्ट या राइट में इस तरह से ड्रैग करने पर ये कर्व क्रिएट होते हैं। इसके बाद एक और क्लिक करके उसी तरह से माउस बटन को होल्ड करके ड्रैग करते हैं तो इस तरह से कर्व क्रिएट होते रहते हैं। इसके बाद शार्प कॉर्नर लाइन बनानी है तो पेन टूल से ही एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही कर्व हैंडल बंद हो जाता है और अब नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो शार्प कॉर्नर के साथ लाइन बन जाती है। फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो ये लाइन बनते जाती है। अब अगेन यहां से कर्व क्रिएट करना है तो सेम वे में इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरह से ये एक शेप बन जाता है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हैं और किसी भी एक एंकर पॉइंट को क्लिक करते हैं तो ये हैंडल्स बन के आ जाते हैं। इनको पकड़कर इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस एंकर पॉइंट को पकड़कर ड्रैग करके इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग कर सकते हैं। अब दो अलग अलग लाइन ड्रॉ करते हैं। इन दो लाइंस को यहां से जोड़ना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देते हैं। यहां एक लाइन ऐड होकर ज्वाइन हो गई है। अगेन दो लाइन ड्रॉ करते हैं। इन दो लाइंस को कॉर्नर बनाकर ज्वाइन करना है तो इस लाइन को इस तरह से दूसरी लाइन के पॉइंट पर लाते हैं। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। फिर राइट क्लिक करके एवरेज करते हैं तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। यहां बोथ में क्लिक करना है। बोथ में क्लिक करने से दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक जगह पर आ जाते हैं। अब ओके कर देते हैं। फिर राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देते हैं। अब कोई एक सिमेट्रिकल शेप बनाते हैं। किसी भी सिमेट्रिकल शेप में हाफ शेप बनाया जाता है। फिर उसी को कॉपी करके मिरर किया जाता है और
एक कंप्लीट शेप बन जाती। इसके लिए सबसे पहले रूलर लाइन पर क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो एक गाइड आ जाती है। इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ओर से ला सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। अब इस गाइड पर माउस से राइट क्लिक करके लॉक कर देते हैं। लॉक करने का मतलब है कि ये गाइड अपनी जगह से हिलेगी नहीं। यहाँ पर गाइड लाने का मतलब है कि इस गाइड से ही काम स्टार्ट करेंगे और लाइन के वर्टिकली ही अपना काम समाप्त करेंगे, जिससे दोनों पॉइंट वर्टिकली एक लाइन में हो। अब स्टार्ट करते हैं। एक हाफ शेप बनाते हैं। हाफ शेप रेडी है। इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म से रिफ्लेक्ट पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो आ जाती है जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगल आ रहा है। अभी हमें यहाँ पर वर्टिकल की ज़रूरत है तो वर्टिकल पर क्लिक करके प्रीव्यू ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखा रहा है। अब कॉपी कर देते हैं। एक कॉपी हमें मिल गई। अब इसको शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करते हैं इस तरह से। अभी तक ये दो अलग अलग पाथ हैं। अब इनको एक करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करके एवरेज करके बोथ पर क्लिक करते हैं। फिर राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरह से इन दो पॉइंट को भी एवरेज करके ज्वाइन कर देते हैं। अब ये एक कंप्लीट शेप है। अब इस गाइड को व्यू में जाकर हाइड कर सकते हैं। अब कर्वेचर टूल के बारे में बात करते हैं। ये टूल कर्व करने के काम आता है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। इसमें भी क्लिक करना होता है। फिर दूसरा क्लिक करते हैं तो लाइन बन जाती है। जैसे ही कर्सर मूव करते हैं तो इस तरह से कर्व बनाते रहता है। अब एक रेक्टेंगल बनाते हैं और कर्वेचर टूल का यूज करते हैं। इसको इस तरह से ड्रैग करके कर्व में क्रिएट कर सकते हैं। अब पेन टूल से कुछ पाथ बनाकर ट्रेस करते हैं।
आज जो कुछ भी मैंने बताया आई होप कि आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।